तो बच्चे बड़ी क्या हाल चाल है। जैसा कि आपको पता ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की क्या चल रही है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज चल रही है। हमने इंटेक्स क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया था। इंटेक्स क्वेश्चन क्या होता है, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ बता रखा है। ठीक है, वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा। आज हम इंटेक्स क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जो नीचे केमिकल इक्वेशन दी गई इनका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो बेटा क्या हम बस इतना लिख के छोड़ देंगे? नहीं, जैसा हमारी आदत है क्या पूरा पोस्टमार्टम कर डालेंगे क्वेश्चन का। सबसे पहले जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिर बैलेंस कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो इक्वेशन वगैरह या रिएक्शन वगैरह जो दे रखी है इनको हम रटेंगे नहीं बेटा, इनकी होती है ट्रिक्स, वो भी जानेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, धमाके बहुत हो रहे दिवाली के, लेकिन आपको बने रहना है अगर सीखना है, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ सीखोगे आप, मजा आ जाएगा, इसकी गारंटी देते हैं। देखो सबसे पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं आगे बढ़ते। केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा, जो केमिकल चेंज होते हैं उनके पीछे का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे लोहे में जंग लग गई तो पहले क्या था, लोहा था, अब क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, केमिकल जो था उसमें बदलाव आ गया। लेकिन क्या ऐसे ही अचानक जादू हो गया, छू करके हो गया, कुछ जादू बन गया, हो गया? नहीं, जादू नहीं हुआ बेटा। उसके पीछे कुछ प्रोसेस था कि लोहे को क्या हुआ, नमी मिली, ठीक है, एयर मिला, उनके बीच में कोई रिएक्शन हुई जिसकी वजह से जंग रस्टिंग बनी। बात सुनिए, रस्ट हो गया या रस्टिंग हो गई आयरन का। तो ये क्या था, पूरा केमिकल रिएक्शन था। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल चेंज हुआ उसके पीछे क्या था, एक प्रोसेस था। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब रिएक्शंस को अगर हम क्या करें, वर्ड्स के फॉर्म में लिख दें तो उसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, जैसे कि आपको यहां पे दिया गया है। ठीक है, अगर इसको हम क्या करें, सिंबल्स के फॉर्म में लिख दें और फॉर्मूले के फॉर्म लिख दें, ठीक है, तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब समझते इसको कैसे। जैसे देखो यहाँ पे, अगर इसका हम पूरा केमिकल रिएक्शन बोले तो क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस ने क्या की, क्लोरीन गैस से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना दी। तो ये पूरा एक प्रोसीजर हुआ, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। बट हमने क्या किया, उसको वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया। हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, प्लस लगाया, मतलब दोनों ने मिल गए, रिएक्शन कर ली, हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बना। तो ये वर्ड इक्वेशन है। अब इसको जब हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखें, ये हुआ हाइड्रोजन, क्लोरीन का क्या होता है बेटा, Cl2, बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, चलो HCl बन गया। अब बेटा ये क्या हुआ, वर्ड सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म में दिखाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। अब बेटा केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों में। ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है बता दिया। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, और दूसरी होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, बहुत सिंपल डिफरेंस है। अगर बेटा नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ बराबर हो तो होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और अगर बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो होगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अभी जैसे इसकी बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, क्लोरीन कितने हैं, 2 एटम है, बट यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन के एक एक एटम है। तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ये भी समझ गए। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम दोनों तरफ बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा बैलेंस करने के क्या होता है, 2 मेथड होते हैं, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, एक होता है अलजेब्रा के थ्रू मान लेते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत जल्दी हो जाता है, अलजेब्रा से क्या होता है, एग्जैक्टली वैल्यू आती है, उस पर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कभी अगर आपको दिक्कत है कमेंट करिएगा, तो हम पूरा डिटेल में बना देंगे इस पे वीडियो। ठीक है, आज इसको देखते हैं। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, तुक्के मारने होते हैं, किसी ए को पकड़ लो, बैलेंस करने बैठ जाओ। जैसे यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, अब हमें हाइड्रोजन यहाँ 2 करना है, तो क्या यहाँ पे 2 लगा दे बेटा, नहीं लगेगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो गया। कभी भी बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ किसी भी फॉर्मूले में नंबर ऑफ आइटम्स को चेंज नहीं किया जाता बेटा। हम क्या करेंगे, पूरा पूरा HCl जो कंपाउंड है वो 2 बार ले लेंगे। तो देख लो यहाँ हाइड्रोजन कितने आइटम थे, 2, अब हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 आइटम। अब यहाँ क्लोरीन के कितने आइटम है बेटा, 2, यहाँ क्लोरीन के भी कितने आइटम है, 2, तो ये तो बैलेंस हो गया। इसका मतलब HCl में कितनी बार लेना पड़ रहा है, 2 बार लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ना लिख के इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, इसके साइड में ही 2 लिख देते हैं। इसका मतलब हो गया 2HCl। जैसे मैथ्स में नहीं होता था 2x का मतलब क्या होता था कि x को 2 बार लिया गया है ऐड करके, बस वही चीज है 2HCl। HCl को कितनी बार लिया गया, 2 बार लिया गया। चलो ये बैलेंस हो गया।
सर आप बोल रहे थे रिएक्शन याद कराने की ट्रिक भी कुछ बताएंगे? हाँ बेटा देखो, जब भी हाइड्रोजन, देख लो जल्दी से, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं? हैलोजेंस होते हैं। हैलोजन से रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। बस ये याद कर लो, यानी यहाँ पे ब्रोमीन होता तो यहाँ ब्रोमाइड बन जाता, आयोडीन होता तो आयोडाइड बन जाता। सिंपल। कैसा लगा ट्रिक? अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर करना और लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया? तो भैया अब क्या करते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है। अब बेटा देखो थ्योरी बताने में थोड़ा लंबा हो गया, कैमरामैन भैया भी यही कह रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है सर, जल्दी निपटाओ इसको। कोई दिक्कत नहीं है, निपट जाएगा। करना क्या है, बेरियम क्लोराइड, तो देखो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2, ठीक है। और एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होता है? Al2SO4 का होल थ्राइस। फॉर्मूला बनाना अगर ना आता हो तो बता दो, वैलेंसी आप याद कर लो, फॉर्मूला बनाना हम सिखा देगा, अदरवाइज वैलेंसी भी याद करवा देंगे ट्रिक के साथ, बता देना। अब देखो यहां पे बन क्या रहा है? बेरियम सल्फेट। ये बना क्या? बेरियम सल्फेट। सॉरी नाम क्यों लिख रहे हैं यार, फॉर्मूला लिखना है। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है बेटा BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अच्छा हाँ, एक चीज पिछले उसमें रह गई थी बेटा, उसमें रिएक्टेंट कितने लिए थे पिछली रिएक्शन में? कौन सी वाली रिएक्शन? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दो। और प्रोडक्ट कितना बना था? सिंगल। यानी बेटा किस टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, उसमें ये फॉर्मूला भी पढ़ा रखा है, तो जाकर के देख सकते हो आप, मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाली पहले समझते हैं रिएक्शन किस टाइप की है। तो बेटा देखो पहले यहां लिख दिए, सेकेंड है सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड और यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट। देख लो बेटा यहाँ पे आयंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं। सल्फेट यहाँ पे है, इसके साथ चला गया, क्लोरीन इसके साथ था, एल्यूमिनियम के साथ चला गया। यानी आयंस क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। याद रखना एटम्स नहीं, आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं बेटा, और दोनों के चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे? ये बेरियम सल्फेट जो है बेटा क्या है? प्रेसिपिटेट है हमारा, क्या है? प्रेसिपिटेट है। क्लियर? याद रखना प्रेसिपिटेट होता क्या है, इसको एरो नीचे करके दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिपिटेट बेटा कभी भी केमिकल रिएक्शन हो तो कोई ऐसा सॉलिड सब्सटेंस बन जाए जो कि क्या हो, जो प्रोडक्ट बनके तैयार हो रहा है पूरा एक, उसमें सॉल्युबल ना हो और जाके नीचे बेस में बैठ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप केमिस्ट्री बाय सागर सर का जो शॉर्ट प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो उसमें बताया गया इसके बारे में भी, तो जाके चैनल एक बार विजिट करिए, बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगी बहुत ही कम टाइम पे, ठीक है। अब इसको क्या करना, अपना मेन काम बैलेंस करना, तो याद रखना बेटा, और इसका फॉर्मूला भी देख लो। अच्छा सॉल्ट प्लस सॉल्ट, और इधर भी क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस सॉल्ट। बस हो क्या रहा है? आयंस आपस में एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। ये भी हो गया। चलो इसको भी देख लेते बेटा। अब देखो किसी एक को पकड़ो, किसको पकड़े? किसको पकड़े भैया? किसको पकड़े? किसको पकड़ लिया जाए? एल्यूमिनियम को पकड़े क्या? चलो एल्यूमिनियम देखते हैं, या फिर सल्फेट को क्या तो पकड़ लें। किसको लेते हैं? चलो सल्फेट लेके देखते हैं। सल्फेट बेटा देखो यहाँ पे सल्फर कितने हैं? 3 है। तो अब देखो सल्फर 3 करने हैं तो ये क्या करना पड़ेगा? पूरा पूरा यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। तो देखो सल्फर 3 हो गए, ऑक्सीजन कितने के? 4, 4 3 जा 12, 12 हो गए, बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे बेरियम 3 हो गया। बेरियम यहाँ पे तो भैया एक ही है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 3 हो गया। तो बेरियम क्लियर, सल्फेट भी क्लियर, सब कुछ क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब लेकिन क्लोरीन देखो कितना हो रहा है? 3 2 जा 6 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 3 2 जा 6। नहीं समझ पाओ तो देखो यहां से समझा देते हैं। BaCl2 3 लगा है, तो इसका मतलब ये कितनी बार है? 3 बार है बेटा। अब देखो बेटा, दो सॉरी, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, टोटल कितने हो गए? 6 क्लोरीन। तो बेटा देखो सीधी सी बात है 6 करना है, तो यहाँ 3 क्लोरीन है, तो सीधी बात 2 बार ले लो इसको। तो 2 बार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे 2 बार लेंगे तो इस तरह से बनेगा AlCl3। तो देख लो 3 3 6। अब 2 बार लिया तो इसलिए आगे यहाँ 2 लगा दिया। अब देखो एल्यूमिनियम 2 हो रहा है, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 हो रहा है। मुबारक हो, ये तो बैलेंस हो गया, हमने कर लिया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। लास्ट वाले को जो है इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पहले बताते हैं इसको। ये है अपना थर्ड वाला। थर्ड क्या है? सोडियम प्लस वाटर, और यहाँ क्या बना रहा है बेटा?
सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। देखो बेटा, चाहते तो हम डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन फिर यही बात होती है कि बच्चे को समझाओ नहीं तो मजा नहीं आता है। हम चाहते हैं सोल्यूशन के साथ साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा दें। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम ने देखो क्या किया, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये रिएक्शन कौन सी है? पहली बात कौन सी हुई, जल्दी बताओ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है क्या? होता है बेटा, देखो दल, फॉर्मूला है इसका मेटल प्लस वाटर, और क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सर ये सब में होता है? नहीं बेटा, आपकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो दी है ना, होते तो बहुत सारे मेटल है कि आपकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो है उसमें से ये 4 मेटल याद रखो, ऊपर के 4, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये 4 होते हैं बेटा। ये 4 मेटल जो होंगे पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और भी होते हैं बट अभी नहीं, अभी उनके बारे में जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा वीडियो, ठीक है? जानना हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो बना दूंगा सेपरेट। अभी देखो, और हाँ, शॉर्ट वीडियो में बता रखा है इसको भी, ठीक है? सोडियम, देखो इसमें भी क्या करना है, वही अपना पुराना काम क्या करना है, पकड़ लो भैया किसी एक को, किसको पकड़े किसको पकड़े किसको पकड़े? ऑक्सीजन को पकड़े। ऑक्सीजन इधर एक है इधर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही खुश है ये तो, रहने दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितना? 2 और एक 3, 3 हाइड्रोजन है, बैलेंस नहीं है। तो देखो यहाँ पे 2 है, ये 1 है, इसी को डबल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन 2 2 कितने हो गए? 4, यानी 4 हो गए। अब 4 हाइड्रोजन करना है तो यहाँ भी 2 लगा दो। अब देखो 4 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 हो गए, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे देखें तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2, सोडियम भी 2। तो ऑक्सीजन 2 तो इधर भी है, लेकिन सोडियम सिंगल ही है, तो सोडियम में क्या करना है? 2 लगा दे, हो गया बैलेंस। तो बेटा ये रहा आपका क्या, सेकंड क्वेश्चन। वीडियो बढ़ा गया, लेकिन यकीन मानिए पूरा देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर हो गए, ठीक है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल याद रखना, मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा एल्यूमिनियम या फिर जिंक ये सब लेते, आयरन वगैरह, तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जो करिएगा, ठीक है? थोड़ा सा सपोर्ट अपना कीजिए। और बाकी अगर आपको देखो एनसीईआरटी बुक खरीदनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में।